हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो इंग्लिश में ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के साथ में भी तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। इन दोनों सेगमेंट्स को इग्नोर करके आप सिलेक्शन, रैंक, ये सब भूल जाओ, ठीक है। क्वालिफाइंग तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है, राइट। बिकॉज अगर आप ऑन एन एवरेज कोई भी एग्जामिनेशन आप पकड़ लो, अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत वेटेज ऊपर नीचे होता है, लेकिन अक्सर वन थर्ड वेटेज ये तीनों सेगमेंट्स कैरी करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ये कुल मिला के रीडिंग सेगमेंट कंप्राइज करता है। वोकैबुलरी ऑब्वियसली दैट्स योर नॉलेज ऑफ वर्ड्स, एंड ग्रामर जो बेसिक सेंटेंसेस बनाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ समझने के लिए, कुछ क्या लिखा गया है वो स्ट्रक्चर समझने के लिए तो ग्रामर की तो ज़रूरत है ही। बिकॉज थोड़ा बहुत आप टू, ऑफ, इन, विथ, prepositions थोड़ा सा बदल दिया, मीनिंग बदल जाता है। सो या there are a lot of nuances that you have to keep in mind for grammar and vocabulary and comprehension are very important। जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है ना, उसको इसकी इंपॉर्टेंस पता होती है, ठीक है। चलिए, सो शुरू करते हैं अपना सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज कंटेंडर, ठीक है। कंटेंडर का मतलब क्या है? ये एक नाउन है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक नाउन है। कंटेंडर का मतलब, कंटेंड का मतलब क्या होता है? दावा करना, ठीक है। सो कंटेंडर का मतलब होता है दावेदार। जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होता है उसको कहते हैं कंटेंडर, ठीक है। कॉम्पिटिटर या चैलेंजर। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा लूजर, हार जाने वाला, आपको कंपटीशन नहीं दे सकता है, ठीक है। नॉन कॉम्पिटर, आप एग्जामिनेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए, रैंक के लिए एक अच्छे दावेदार तब साबित होंगे, एक अच्छे कंटेंडर तब साबित होंगे जब आप vocabulary, grammar और comprehension, at least I'm talking about the English section, all right। बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी जहाँ जो इम्पोर्टेंस है, जिसका जो वेटेज है, वेटेज के अकॉर्डिंग आपको फोकस तो करना पड़ेगा, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, यस, जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा सिलेक्शन के लिए या रैंक के लिए, वो ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन को भी तगड़ा करके, मजबूत करके आगे चलेगा, ठीक है। चलो, लूजर इसका एंटोनिम हो जाएगा, नॉन कॉम्पिटिटर इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रांस इज नाउ अ सीरियस कंटेंडर, कह रहे हैं कि फ्रांस अब एक सीरियस कंटेंडर बन गया है, ठीक है। स्प्रूस्ड अप, स्प्रूस अप मतलब आप अपने आप को अच्छे से सजाते संवारते हैं, या यू लुक गुड, ठीक है। स्प्रूस अप मीन्स अच्छा लगना, ठीक है। घर की बात करोगे, रेनोवेट करना, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स हैं। स्प्रूस अप का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस जो है आपका, है ना, आपका जो अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना, ठीक है। सजाया सवारा हुआ, तो घर को सजा सवार रहे हो तो स्प्रूस अप तो कह ही सकते हो। साथ ही साथ रेनोवेटेड ये वर्ड जो है ये सिर्फ घर के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। रिफर्बिश्ड, किसी डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लेस की बात कर रहे हैं हम, वी कैन सी दैट। नाउ एंटोनिम क्या है? जब आप किसी चीज़ को ठीक नहीं कर रहे हो तो वो निग्लेक्टेड है, डिलापिडेटेड है, ठीक है। द स्प्रूस्ड अप स्टेडियम hosted the event, the spruced up stadium hosted the event, ठीक है। अभी वो 15 अगस्त वाला फीवर अभी गया नहीं है, होस्ट भी हॉइस्ट दिख रहा है ठीक है। एनीवेज, चलो द नेक्स्ट वन, इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब क्या होता है? घुसपैठ, ठीक है। इंट्रूड का मतलब होता है घुसपैठ। दिस इज अ वर्ब, दिस इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब, ओके, दिस इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब। नाउ इंट्रूड का मतलब क्या होता है? एंटर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अगर आप एंटर करते हो तो उसे घुसपैठ कहा जाता है, इंट्रूजन कहा जाता है। एंटर और इन्वेड, ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? एग्जिट होना या फिर विड्रॉ कर लेना, ठीक है। पिजन्स एंड मंकीज इंट्रूडेड इनटू द एरेना, ठीक है। सो पिजन्स और मंकीज जो हैं, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम स्टेडियम की बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे पिजन्स और मंकीज़ को हम एंट्री देंगे, परमिशन देंगे? नहीं देंगे। इसका मतलब ये बिना परमिशन के आए, तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है, इंट्रूड किया उन्होंने वहाँ पे, ठीक है। पिजन्स एंड मंकीज इंट्रूडेड इनटू द अरेना, राइट। विच फ्रेज मीन्स मेड समथिंग लुक क्लीन, नीट और मोर अट्रैक्टिव। किसी प्लेस को या किसी चीज़ को अगर आप साफ़ सुथरा कर देते हैं या और अच्छा सजा संवार देते हैं या और अट्रैक्टिव बना देते हैं, तो इसके लिए क्या फ्रेज़ है? स्प्रूस अप। यहाँ पे एक ही फ्रेज़ है, तो आपका आंसर ही हो जाएगा यार, स्प्रूस अप।
यहाँ पे क्या सोचना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फेसलिफ्ट, फेसलिफ्ट का मतलब क्या होता है? फेसलिफ्ट भी आप देख सकते हैं स्प्रूस अप का ही ये सिनोनिम है, इम्प्रूवमेंट और रेनोवेशन, ठीक है। नवीनीकरण जिसको कहते हैं हम हिंदी में, नवीनीकरण मतलब आप किसी चीज़ को रेनोवेट कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। रेनोवेशन, रीवैम्प करना, रेनोवेट करना, फेसलिफ्ट करना, स्प्रूस अप करना, ठीक है। डिटीरियोरेशन, डिटीरियोरेशन मतलब दिन पर दिन और हालत बद से बदतर हो रही है, निगलेक्ट। द मैसिव फेसलिफ्ट ट्रांसफॉर्म्ड द स्टेडियम, है ना। तो जो स्टेडियम था उसमें मैसिव फेसलिफ्ट हुआ है, मतलब मैसिव रेनोवेशन हुआ है और उससे वो स्टेडियम ही पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है, स्प्रूस अप हो गया है स्टेडियम, ठीक है। मार्की, मार्की वेरी इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित। मार्की का मतलब होता है प्रतिष्ठित, ठीक है। प्रेस्टिजियस और प्रोमिनेंट, प्रेस्टिजियस और प्रोमिनेंट। आम तो इसके लिए ऑर्डिनरी और अनइम्पॉर्टेंट, राइट। ऑर्डिनरी, अनइम्पॉर्टेंट, कॉमन प्लेस, सो ऑल दीज आर एंटोनिम्स। मार्की, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? मार्की, ठीक है। नाउ द मार्की इवेंट रिटर्न्ड टू इंडिया, ये जो प्रेस्टिजियस या बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है ये इंडिया में वापस आया। द मार्की इवेंट रिटर्न्ड टू इंडिया, आई गेस अराउंड 17 ईयर्स बाद ये इवेंट फिर से हुआ है इंडिया में, है ना। रिक्लेम करना मतलब पुनः प्राप्त करना, दोबारा से हासिल करना, विन बैक करना, दोबारा जीत लेना, ठीक है। सो उसे हम कहते हैं रिक्लेम करना, रिगेन करना या फिर रिकवर करना। एंटोनिम होगा लूजिंग और सरेंडरिंग। एंटोनिम क्या होगा? लूजिंग और सरेंडरिंग। एन सेयोंग was reclaiming the women's singles crown. So एन सेयोंग जो है इन्होंने रिक्लेम किया, दोबारा से जीत लिया women's singles crown जो है। Now which word means take back? Take back मतलब रिक्लेम कर लेना, फेसलिफ्ट मतलब रेनोवेट करना, मार्की मतलब वेरी इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस। सो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है रिक्लेम। नाउ स्टेलर, स्टेलर इट मीन्स एक्सट्रीमली एक्सीलेंट। स्टेलर का मतलब होता है स्टार जैसा, है ना, शानदार, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, चमकता हुआ, स्टेलर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पुअर और मीडियोकर, सो मीडियोकर, राइट। शी कंटिन्यूड हर स्टेलर 2026 सीजन, ठीक है। उन्होंने अपना स्टेलर मतलब चमकता हुआ, एक्सट्रीमली एक्सीलेंट, हाईली सक्सेसफुल, आउटस्टैंडिंग या ब्रिलियंट 2026 का सीजन जो है वो कंटिन्यू किया। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, अनहेरल्डेड। अनहेरल्डेड का मतलब होता है नॉट वाइडली नोन, जो कम प्रसिद्ध हो उसको कहते हैं हम अनहेरल्डेड, अनहेरल्डेड, ठीक है। अननोन और ऑब्सक्योर, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये ऑब्सक्योर, कई बार तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये, ठीक है। सो ऑब्सक्योर मतलब जिसको लोग नहीं जानते हैं या अस्पष्ट है, वेग है, फॉगी है, अननोन है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? फेमस और रेनाउंड। लक्ष्य लॉस्ट टू एन अनहेरल्डेड अमेरिकन टीनेजर। लक्ष्य जो है उन्होंने वो हार गए, लॉस्ट टू मतलब किससे हारे? एक अनहेरल्डेड मतलब एक अननोन, अस्पष्ट से अमेरिकन टीनेजर है उससे हार गए लक्ष्य, ठीक है। नाउ एगनाइजिंग, एगनाइजिंग मतलब दर्द देने वाला, एक्सट्रीमली पेनफुल, बेहद पीड़ादायक, पेनफुल, डिस्ट्रेसिंग, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? प्लेजरेबल या फिर कंफर्टिंग, जो आराम दे या आपको खुशी दे। ही फिनिश्ड एन एगनाइजिंग फोर्थ एट द ओलंपिक्स। उन्होंने एक एगनाइजिंग फोर्थ फिनिश किया ओलंपिक्स में। एगनाइजिंग मतलब दर्द देने वाला, फोर्थ मतलब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हार का सामना किया है। विच वर्ड मीन्स एक्सट्रीमली एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग और इम्प्रेसिव। इसमें से किस शब्द का मतलब होता है बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद? स्टेलर। एगनाइजिंग मतलब दर्द भरा, अनहेरल्डेड मतलब जो ज़्यादा फेमस ना हो, जिसको ज़्यादा लोग ना जानते हों, ऑब्सक्योर। ड्रॉट, नाउ ड्रॉट इज़ अ नाउन। ड्रॉट का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं सूखा, है ना। तो सूखा पड़ना, लंबे समय से कोई बारिश नहीं होती है तो हम कहते हैं ड्रॉट लाइक कंडीशंस है ना। सो लॉन्ग पीरियड विदाउट समथिंग, लंबे समय तक अगर जिस चीज़ की हम जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं और वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है लंबे समय से,
काफ़ी लंबे टाइम से अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम ड्रॉट कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई गोल्ड मेडल किसी भी फील्ड में हमें काफ़ी लंबे समय से गोल्ड मेडल नहीं मिला है तो हम कहेंगे कि गोल्ड मेडल का ड्रॉट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, DRAUGHT, DRAUGHT, इसको हम AUGHT होगा तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट, एंड इट इज़ कूल ब्रीज। ड्राफ्ट का मतलब होता है कूल ब्रीज। एक ड्राफ्ट ये भी है आपका DRAFT। ठीक है, ये तो ड्राफ्ट फाइल्स होते हैं जो फाइनल करने से पहले जो हम बनाते हैं, तो वो ड्राफ्ट फाइल्स हो गया। ठीक है, और ये इसको भी वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं ड्राफ्ट, लेकिन इसका स्पेलिंग है DRAUGHT विच मीन्स कूल ब्रीज, एंड ओ आ गया वहीं पे, तो ये ड्रॉट बन गया। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है लंबे समय से किसी चीज़ की कमी है। ठीक है, शॉर्टेज है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लैक है फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अबंडेंस और सरप्लस, भरपूरता, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इंडिया फेसेस अ टाइटल ड्रॉट इन मेंस सिंगल्स, है ना, तो मेंस सिंगल्स में टाइटल ड्रॉट इंडिया फेस कर रहा है, मतलब काफ़ी समय से हमें ये जीत हासिल नहीं हुई है। इन द डॉग का मतलब क्या होता है? इन अ पोजिशन ऑफ क्रिटिसिज्म और स्क्रूटनी, आलोचना या जांच के घेरे में। जब आप आलोचना या जांच के घेरे में होते हैं तो आपको कहा जा सकता है यू आर इन द डॉक। ठीक है, यू आर इन द डॉक, आप ये समझ सकते हैं कटघरे में खड़े। ठीक है, सो जब कटघरे में खड़े हो तो आपकी जांच हो रही है ना, आपकी जांच हो रही है, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ गलत करोगे तभी तो आपको बुलाया जाएगा कि इधर आओ, है ना, कटघरे में खड़े हो कि जवाब दो इस बात का। ठीक है, सो अंडर स्क्रूटनी और क्वेश्चनड, आप अंडर स्क्रूटनी हैं, आपसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं, राइट। एंटोनिम क्या होगा? प्रेज्ड या फिर अक्लेम्ड, यानी कि प्रशंसित। द स्टेडियम वॉज इन द डॉक अर्लियर इन जनवरी। स्टेडियम जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था, है ना, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो द स्टेडियम वॉज इन द डॉक अर्लियर इन जनवरी, अर्लियर इन जनवरी काफ़ी उसकी क्रिटिसिज्म हो रही थी। स्विफ्ट एंड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जल्दी, अगर शीघ्र किसी चीज़ का कंक्लूजन हो जाता है तो हम उसे स्विफ्ट एंड कहते हैं। क्विक फिनिश या फिर रैपिड कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे डिले या फिर प्रोलॉन्गेशन। अ स्विफ्ट एंड टू ड्रॉट इज एसेंशियल, कह रहे हैं कि ये जो मेंस टाइटल का जो इंडिया में ड्रॉट है, इसको जल्दी ही ख़त्म करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। ठीक है, नाउ विच फ्रेज मीन्स बीइंग ब्लेम्ड, क्रिटिसाइज्ड और पुट ऑन ट्रायल फॉर समथिंग। इनमें से किस फ्रेज का मतलब है ब्लेम होना, क्रिटिसाइज होना या फिर क्वेश्चन होना? इन द डॉक। स्विफ्ट एंड मतलब जल्दी ही ख़त्म करने की ज़रूरत, ड्रॉट का मतलब होता है लंबे समय से किसी चीज़ की कमी होना, राइट। एंड हम यहाँ पर जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इसका PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश विद सुमन शर्मा, इंग्लिश विद सुमन शर्मा। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ पर हम जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं इसके PDFs भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा जब आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड होते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर आप कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो मुझे जब भी आपको कुछ अनाउंस करना होता है, मुझे जब भी आपको कुछ कहना होता है, कनेक्ट होना होता है, तो मेरे पास एक एक्सेस होता है। ठीक है, यूट्यूब के अलावा मेरे पास एक एक्सेस होता है कि हाँ ठीक है, हम बच्चों को अगर कुछ कहना चाहे तो हम कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नाउ ओके, सो वी हैव आवर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का नाम क्या है? सीरीन पाठशाला। कहाँ पर है? गूगल प्ले स्टोर पर। ठीक है, अब सीरीन पाठशाला एप्लीकेशन हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पर है, इस पे आपको दो तरीके के बैचेस मिलेंगी। एक आपके पर्सनालिटी पे काम करता है, एक आपके एग्जाम्स के क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, सो अगर आप कोई एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, तो ये सभी कुछ कवर किया गया है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच में। कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, और यहाँ पर आपको 200+ रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, और ये ऑफर में है अभी फ़िलहाल ये बैच। ठीक है, 200+ प्री रिकॉर्डेड VOD सेशंस हैं आपके पास, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, सभी कुछ मैंने टॉपिक वाइज करवाया है विद प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसका आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में 249 रुपीज़ में ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑफर फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स वगैरह आ रखे हैं, तो वो चाहते हैं कि क्विक रिविजन कहीं से हो जाए। तो यस, मतलब यहाँ पे आपके पास एक्सेस है। ठीक है, यू कैन गो अहेड एंड एनरोल।
and this batch is for all the students who want to improve their communication skills. Well, let's proceed with the article. Perfect host. Host कौन होता है? होस्ट और गेस्ट, ठीक है। होस्ट जो आदर सत्कार करते हैं, गेस्ट मेहमान, मेहमान नवाजी करने वाले को होस्ट कहते हैं, और जो मेहमान आते हैं उनको तो हम गेस्ट कहते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। सो परफेक्ट होस्ट, इंडिया में वैसे भी कहा जाता है कि भाई हम मेहमानों को वो क्या है, वो जो संस्कृत में एक फ्रेज़ है, मैं चाहती हूँ आप लोग जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जिसको हम कहते हैं कि हम एक तरह से गेस्ट के लिए कह रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे वेलकम हैं, हमारे लिए जो गेस्ट्स हैं वो भगवान जैसे हैं। कौन सा है वो फ्रेज़, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो, सो परफेक्ट होस्ट ऑन इंडिया एज होस्ट, हमने होस्ट किया है 2026 का BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, ठीक है। इंडिया वॉज सक्सेसफुल, हम कामयाब रहे एज अ होस्ट। आप देख सकते हैं टोन यहाँ पे ऑथर का कैसा है, तो हम क्रिटिकल मोड में नहीं है यहाँ पे, मतलब ऑथर जो है वो क्रिटिकल मोड में नहीं है। इंडिया वॉज सक्सेसफुल एज अ होस्ट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स। The 2026 BWF World Championships in New Delhi marked the rise of France as an on-court force and of India as a capable host, है ना। तो ये जो 2026 का इंडिया में BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ है नई दिल्ली में, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसमें दो चीज़ें साफ साफ दिखी हैं कि फ्रांस जो है ये उठ कर आया है ऑन कोर्ट फोर्स की तरह। ऑन कोर्ट फोर्स मतलब एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह, एक स्ट्रॉन्ग दावेदार की तरह इसकी छवि निखर के आई है। और इंडिया एक केपेबल होस्ट है ना, हम एक केपेबल होस्ट हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ मेहमान भगवान के का रूप होते हैं, ठीक है, लेकिन हम मेहमान नवाजी भी करना जानते हैं, और ये यहाँ पे दिखा है। एलेक्स लैनियर्स ट्रायम्फ इन सिंगल्स and Tom Gickel and Delphine Delroux in mixed doubles were the first golds in France. फ्रांस ने पहली बार गोल्ड हासिल किया है, ठीक है, फ्रांस की हिस्ट्री में। It was just over 3 months ago, सिर्फ 3 महीने पहले ही, that the European nation finished a worthy runner-up to China. सिर्फ 3 महीने पहले ही एक इस यूरोपियन नेशन ने, ठीक है, दैट द यूरोपियन नेशन, किस यूरोपियन नेशन की बात हो रही है? जब हम कह रहे हैं ना द मतलब डेफिनेट है, और किस यूरोपियन नेशन की अभी हमने बात की थी? फ्रांस की। तो फ्रांस ने फिनिश किया था अ वर्दी रनर अप। वर्दी रनर अप मतलब रनर अप रहे हैं लेकिन वर्दी रहे हैं, लायक रहे हैं, डिजर्विंग रहे हैं, टू चाइना इन द थॉमस कप। जो थॉमस कप हुआ था, द डी फैक्टो वर्ल्ड कप इन बैडमिंटन, है ना। तो वर्ल्ड कप, बैडमिंटन का वर्ल्ड कप कौन सा है? थॉमस कप, ठीक है। बैडमिंटन का वर्ल्ड कप कौन सा है? थॉमस कप, डी फैक्टो वर्ल्ड कप कहते हैं, राइट, इन बैडमिंटन। और यहाँ पे चाइना का रनर अप फिनिश हुआ था ये, ठीक है। द वर्ल्ड्स सक्सेस हैज एस्टैब्लिश्ड, वर्ल्ड्स सक्सेस यहाँ पे BWF वर्ल्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द वर्ल्ड्स सक्सेस हैज एस्टैब्लिश्ड फ्रांस एज अ सीरियस कंटेंडर इन अ स्पोर्ट अदरवाइज डोमिनेटेड बाय एशियन कंट्रीज। ये बैडमिंटन का जो स्पोर्ट है, अभी तक कौन डोमिनेट कर रहा था? एशियन कंट्रीज डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन इस स्पोर्ट में फ्रांस ने अपना दिखा दिया है कि हम भी कम नहीं हैं, अपना एक स्ट्रॉन्ग दावेदार होना उन्होंने स्थापित कर दिया है। इन फैक्ट लैनियर इज जस्ट द थर्ड नॉन एशियन दिस सेंचुरी after Spain's Carolina Marin and Denmark's Victor Axelsen to win the singles gold at the World Championships, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो स्पोर्ट है ये डोमिनेटेड है किससे? एशियन कंट्रीज से, ठीक है। और लैनियर जो फ्रांस के हैं ये तीसरे ही नॉन एशियन हैं जो इस खेल में अच्छा नाम कमाए हैं। थर्ड, ही इज जस्ट द थर्ड नॉन एशियन दिस सेंचुरी, मतलब इस सेंचुरी में ये तीसरे ही नॉन एशियन हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल की है और नाम कमाया है। द 21-year-old डिड दैट एट अ स्प्रूस्ड अप इन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, है ना। तो ये 21 years old हैं
और इन्होंने अपनी जीत कहाँ दिखाई है? डिड दैट एट अ स्प्रूस्ड अप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, स्प्रूस्ड अप मतलब रेनोवेटेड, अभी हाल ही में उसका रेनोवेशन किया है और वहाँ पे इन्होंने ये जीत हासिल की है। विच वॉज इन द डॉक, अब ये क्यों बोल रहे हैं स्प्रूस्ड अप? क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये अभी जनवरी में ही इसकी बड़ी आलोचना हो रही थी। इट विच वॉज इन द डॉक in January when pigeons and monkeys intruded into the arena during the India Open. India Open जो चैम्पियनशिप चल रहा था और उसी के समय में मंकीज और पिजन्स जो हैं वो आ गए थे इस स्टेडियम में, तो कड़ी आलोचना हुई थी इस बात की। ठीक है, नाउ द मैसिव फेसलिफ्ट, अब यहाँ पे जो मैसिव फेसलिफ्ट हुआ है मतलब ठीक ठाक रेनोवेशन पे काम हुआ है। द मैसिव फेसलिफ्ट एंश्योर्ड दैट द मार्की इवेंट, कैसा इवेंट? मार्की का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रेस्टिजियस। तो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस इवेंट है इसको इंश्योर करने के लिए कि ये वापस इंडिया आए आफ्टर 17 ईयर्स, द मैसिव फेसलिफ्ट एंश्योर्ड। ठीक है, फेसलिफ्ट अच्छे से किया यानी कि वहाँ पे अच्छा खासा रेनोवेशन किया, उसी से ये सुनिश्चित हुआ कि ये बड़ा इवेंट जो है इंडिया में कंडक्ट हो। एंश्योर्ड दैट द मार्की इवेंट्स रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 17 ईयर्स वुड बी लॉन्ग रिमेंबर्ड। 17 साल के बाद ये जो इवेंट हुआ है तो लोग इसे याद रखें, और ऐसा तब पॉसिबल हुआ है क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक रेनोवेशन पे काम हुआ है। एन सेयोंग विल ऑल्सो गो बैक विथ हैप्पी मेमोरीज, कह रहे हैं कि एन सेयोंग भी जो है ये अच्छी मेमोरीज के साथ में, हैप्पी मेमोरीज के साथ में जाएंगे आफ्टर रिक्लेमिंग द वुमेन्स सिंगल्स क्राउन फ्रॉम 3-time टाइटलिस्ट एकिन यामागुची। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग देयर नेम्स करेक्ट एंड आई एम नॉट वेरी मच इन टू दीज स्पोर्ट्स ऑल्सो, तो मैंने कभी सुना भी नहीं है इनका नाम प्रोनाउंस होते हुए, बट वेल वील फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द एडिटोरियल एंड लर्निंग वोकैबुलरी एंड comprehending whatever is being said in the editorial, right? So एन सेयोंग जो है इन्होंने क्या किया? रिक्लेम किया, मतलब दोबारा ये जीत हासिल की। ठीक है, वुमेन्स सिंगल्स क्राउन, वुमेन्स सिंगल्स क्राउन किसे? फ्रॉम 3-time टाइटलिस्ट एकिन यामागुची। 3 बार इन्होंने जीता था, उसके बाद दोबारा से रिक्लेम करने में ये अच्छी मेमोरीज क्रिएट करके गई हैं यहाँ से एन सेयोंग। द विक्ट्री एक्सटेंडेड द 24-year-old reigning Olympic champions Stellar 2026, during which she has won an Uber Cup gold medal and the individual and team trophies at the Badminton Asia Championships, है ना? तो इनके सभी जीतों का यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। द विक्ट्री एक्सटेंडेड द 24-year-old reigning Olympic, इस विक्ट्री से ओलंपिक में जो इनका जीत का सिलसिला चल रहा था उसको और एक्सटेंड हुआ है ना? स्टेलर 2026, और इसीलिए 2026 में कई जीत लाइन से उनको मिला है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये चैंपियन का जो है ये स्टेलर मतलब स्टार लाइक 2026 रहा है, कई जीत इन्होंने हासिल किया है। ड्यूरिंग विच शी हैज़ वन एन उबर कप गोल्ड मेडल एंड द इंडिविजुअल एंड टीम ट्रॉफीज एट बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप्स। फॉर इंडिया, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में हो रहा है ये चैम्पियनशिप है ना, तो ये कंपटीशन इंडिया में हो रहा है। और अब इंडिया की बात करें, फॉर इंडिया द कंपटीशन वाज द 12th स्ट्रेट एडिशन, भारत के लिए ये 12वां एडिशन था, वेयर इट सिक्योर्ड एटलीस्ट 1 मेडल, है ना? मतलब हम हर बार कुछ ना कुछ तो जीत के आते हैं, और ये 12th स्ट्रेट एडिशन है, वेयर इट सिक्योर्ड एटलीस्ट 1 मेडल, with Gayatri Gopichand and Teresa Jolly bagging a bronze in women's doubles. Women's doubles में इन्होंने bronze जीता. The performance is the latest in a series of good outcomes for Indian badminton. है ना? कह रहे हैं कि ये जो performance है ये latest है in a series of good outcomes for Indian badminton. मतलब Indian badminton में काफ़ी अच्छे outcomes हमें देखने को मिले हैं, और इस सीरीज में ये वाला जो है ये latest है। ठीक है, द परफॉर्मेंस इज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ गुड आउटकम्स फॉर इंडियन बैडमिंटन आफ्टर एन ऑर्डिनरी 2025। मतलब 2025 तो कुछ खास नहीं गया था, लेकिन हाल ही में
काफ़ी हमें अच्छे आउटकम्स देखने को मिले हैं, और ये वाला जो है ये परफॉर्मेंस लेटेस्ट था इन अच्छे आउटकम्स के सीरीज में। वह सात्विक साईराज Ranki Reddy and Chirag Shetty's World Championships doubles bronze was the best result, और इन सभी अच्छे आउटकम्स में इनका जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स डबल्स ब्रॉन्ज था ये बेस्ट रिजल्ट था। दिस ईयर लक्ष्य सेन, इस साल लक्ष्य सेन reached the All England Open final and Ayush Shetty at the Badminton Asia Championships। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं क्यों हम कह रहे हैं कि 2026 में हमें काफ़ी सारे पॉजिटिव आउटकम्स, अच्छे सीरीज ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है ये वर्ल्ड चैम्पियंस में डबल्स ब्रॉन्ज जीते हैं, ये बेस्ट रिजल्ट था इस सीरीज़ में। इसी साल लक्ष्य सेन जो है ऑल इंग्लैंड ओपन फाइनल में पहुँचे हैं, और आयुष शेट्टी जो है एट बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप्स में पहुँचे हैं। PV Sindhu's victory at the Japan Open Super 750 last month, पिछले महीने क्या हुआ है, जापान ओपन सुपर 750 लास्ट मंथ was only her second tour title in the last 4 years। पिछले 4 सालों में उनका ये सेकेंड टूर टाइटल था, ठीक है। एंड देयर वर आल्सो ट्रायम्फ्स फॉर सात्विक साईराज एंड चिराग एट सिंगापुर ओपन सुपर 750 में भी इनको यहाँ पे ट्रायम्फ यानी कि जीत हासिल हुई है। एंड फॉर देविका सिहाग, तन्वी शर्मा एंड अश्मिता चलीहा एट द सुपर 300 लेवल, येट द फीलिंग इज अनमिस्टेकेबल। कह रहे हैं कि ये फीलिंग फिर भी जो है अनमिस्टेकेबल है ना, मतलब मिस्टेक नहीं हो सकता। इंडिया वाकई में ये हम खुशी जो मना रहे हैं तो ये हमारी कोई गलती नहीं है। दैट इंडिया शुड हैव डन बेटर एट अ होम World Championships with Lakshya's second round defeat to the unheralded American teenager Garrett Tan, the most disappointing। कह रहे हैं इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है कि हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं मिस कर सकते हैं कि इंडिया जो है और बेहतर परफॉर्म कर सकता था, वो भी जब ये चैम्पियनशिप हमारे ही कंट्री में हो रहा है ना। So that India should have done better at a home world championships। Home world championships मतलब ये world championship कहाँ हो रहा है, यहाँ घर पे ही हो रहा है, मतलब हमारे देश में ही हो रहा है, तो इंडिया और बेहतर परफॉर्म कर सकता था। With Lakshya's second round defeat, और खासकर अगर हम बात करेंगे तो लक्ष्य जो सेकेंड राउंड में डिफीट हो गए थे, ठीक है, टू अनहेरल्डेड अमेरिकन। अनहेरल्डेड मतलब इनको कोई जानता भी नहीं है, ये अमेरिकन टीनेजर हैं। क्या नाम है इनका, गैरेट टैन। द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग, इस बात से सबसे ज़्यादा दुख हुआ है, बट खैर स्पोर्ट है, अच्छा बुरा चलते रहता है। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप the spirit and the motivation of our players high, because it's games, you can never ensure कि हाँ ठीक है हर बार हम जीतेंगे, हम सिर्फ जीत की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स ओके, बट ठीक है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है, जब हारते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि ये वाली चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, मोस्ट डिसअपॉइंटिंग, सबसे ज़्यादा निराशाजनक थी। देयर इज़ नो क्वेश्चनिंग द 25-year-old's कैपेबिलिटी। अब कह भी रहे हैं आर्टिकल में ही कि जो 25-year-old क्या नाम है इनका, लक्ष्य है ना, तो इनकी कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, एंड अ 2-time ऑल इंग्लैंड फाइनलिस्ट हैं, 2-time ऑल इंग्लैंड फाइनलिस्ट भी है, एंड फिनिश्ड एन एगनाइजिंग 4th एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। पेरिस 2024 ओलंपिक्स में इन्होंने एक एगनाइजिंग 4th फिनिश किया था, मतलब दर्द देने वाला 4th फिनिश किया था। बट नो इंडियन मेंस सिंगल्स प्लेयर हैज़ वन एन एलीट BWF Super 1000 level title since K. Srikanth in 2017। कह रहे हैं कि no Indian men's singles player has won an elite BWF Super 1000 level title since K. Srikanth in 2017। A swift end, कह रहे हैं 2017 से 2026 चल रहा है, 9 साल हो गए हैं, तो 9 साल से ये टाइटल अभी तक किसी ने नहीं जीता है। तो अ स्विफ्ट एंड, इस चीज़ को तुरंत ख़त्म करने की ज़रूरत है। अ स्विफ्ट एंड टू दिस ड्रॉट क्या, ये जो
BWF सुपर 1000 लेवल टाइटल का जो कमी है ना, इस ड्रॉट को, इस कमी को जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत है, इज़ असेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ ऑफ द स्पोर्ट। ओवरऑल हेल्थ ऑफ द स्पोर्ट के लिए ये जो टाइटल की कमी है, ये जीत जो हासिल नहीं हुई है, इसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द एडिटोरियल? एडिटोरियल का मेन फोकस क्या था? हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है ना, कौन कौन कैसे कैसे जीता, कैसे हारा। इंडिया में सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स चल रही हैं। 2025 अच्छा नहीं था, लेकिन 2026 फिर भी ठीक था। लेकिन मेन फोकस क्या था? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने बात की आर्टिकल में। मेन फोकस क्या था? फ्रांस का डोमिनेंस इन बैडमिंटन, या इंडियाज़ होस्टिंग सक्सेस एंड इट्स नीड फॉर बेटर ऑन कोर्ट परफॉर्मेंस, या फिर द डिक्लाइन ऑफ एशियन बैडमिंटन, या एन सियोंग्स अचीवमेंट? किस चीज़ पर शुरू से लेके अंत तक, देखो कोई एक थीम होता है जो शुरू से लेके अंत तक चल रहा था, है ना। तो वो थीम क्या था? एक तो हम होस्ट हैं, ठीक है, हमने मेहमान नवाजी की, हमने खातिरदारी की है, और दूसरे बेटर परफॉर्मेंस, ऑन कोर्ट परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, क्योंकि 9 साल से मेंस टाइटल भी हमें नहीं मिला है, ठीक है। व्हाट वाज सिग्निफिकेंट अबाउट फ्रांसिस परफॉर्मेंस? फ्रांस की परफॉर्मेंस के बारे में सिग्निफिकेंट क्या था? इट वन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड, इट होस्टेड, नहीं होस्ट तो इंडिया ने किया है, तो इट होस्टेड नहीं, इट डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल, या इट वन ऑल 5 टाइटल्स? सो इसका आंसर है इट वन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड्स। Which Indian pair won a bronze medal? Which Indian pair won a bronze medal? Yes, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, या लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी, या गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली, या पीवी सिंधु और एन सिंह? अब ये तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पैसेज में से, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पैसेज में से। सो क्वेश्चन नंबर 3 का इन्फरेंस बेस्ड हम डिस्कस कर लेते हैं, जो डायरेक्ट है पैसेज में से, वो आप मुझे आंसर करके बता दो, ठीक है। वाई वॉज लक्ष्य सेन्स परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग? लक्ष्य सेन के परफॉर्मेंस को निराशाजनक क्यों कहा जा रहा है? ही विड्रू बिफोर द टूर्नामेंट? नहीं, ही लॉस्ट इन सेकेंड राउंड टू एन अनहेरल्डेड अमेरिकन टीनेजर, जिसको कोई जानता भी नहीं है कि ऐसे अमेरिकन टीनेजर से वो हार गए, इसीलिए निराशाजनक रही है उनकी जो हार है, ठीक है, या उनका जो परफॉर्मेंस है वो निराशाजनक रही है, ठीक है। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इज एसेंशियल फॉर इंडियन बैडमिंटन? ऑथर के मुताबिक इंडियन बैडमिंटन के लिए क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है? व्हाट इज़ एसेंशियल अकॉर्डिंग टू द ऑथर फॉर इंडियन बैडमिंटन? हमें और इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट करना है, इससे बैडमिंटन का क्या लेना देना? पार्टिसिपेशन डबल्स में इंक्रीज़ करना है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करो चाहे मत करो, लेकिन मेडल लेके आओ, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरी है इंडियन बैडमिंटन के लिए फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द स्पोर्ट। एंडिंग द ड्रॉट ऑफ BWF सुपर 1000 लेवल मेंस सिंगल्स टाइटल्स, ठीक है, ये जो मेंस सिंगल्स टाइटल इन BWF सुपर 1000 लेवल का जो ड्रॉट है, जो कमी है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये ज़रूरी है ताकि ओवरऑल हेल्थ ऑफ द स्पोर्ट बना रहे, राइट। नाउ कैन इंडिया बिकम अ ग्लोबल पावर हाउस इन बैडमिंटन? एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या इंडिया ग्लोबल पावर हाउस बन सकता है बैडमिंटन में? यस, आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको गो थ्रू ज़रूर करेंगे ताकि आप अपना ओपिनियन बना सकें, ठीक है। आप इसको गो थ्रू करेंगे, यहीं पर पॉज करके, और अपना ओपिनियन बनाएंगे, कोशिश करेंगे 1 या 2 सेंटेंस एटलीस्ट आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन पर लिखें, कमेंट करें, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।